कशिश, अपने माथे की शिकन और अपने तेवर को बचा के रखना, क्योंकि शायद तुम जानती नहीं हो कि सुजल का कितना बुरा वक्त शुरू होने वाला है। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लेकर आऊंगा जो उसकी पूरी जिंदगी में तहस नहस मचा देगा। मैं तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बॉस को उनके दुश्मनों से आगाह कर दूं। मैं सुजल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर तुम उसकी जिंदगी में तूफान ले आओगे तो वो तुम्हारी जिंदगी में खुद तूफान बनकर आ जाएगा, और ऐसा तूफान जो तुम्हें तुम्हारे जड़ से उखाड़ फेंक देगा। फिर उसके बाद ना तो तुम्हारे पास बचने के लिए कोई सहारा बचेगा और ना ही डूबने के लिए कोई किनारा। हाँ मिस्टर राव, मैंने आपसे उस दिन मीटिंग में भी कहा था कि हमारी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब के रेट्स मुझे डाउन चाहिए। गुड, ओके मिस्टर राव। सुजल, बिजी हो? हाँ। चारू, मैंने सुबह जिस तरह से तुमसे बात की उसके लिए इट्स ओके सुजल, मैं समझ सकती हूँ। सुजल, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊं? नहीं, I'll manage। सिर्फ 9 दिन बचे हैं। मुझे हर हाल में कुछ तो करना होगा। मुझे अपना सब कुछ वापस पाना है, कशिश को भी। सुजल, अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। चारू ने तुम्हें फोन किया था ना, शाम को जल्दी आने के लिए कहा था। चारू ने? हाँ मामा, फोन तो आया था चारू का, लेकिन उस वक्त मैं बिजी था, इसलिए ठीक से बात नहीं हो पाई। ये चारू भी ना एकदम पागल लड़की है। दरअसल कल उसका बर्थडे है और उसे पता चल गया था कि कल तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है, तो वो सोच रही थी कि आज का कुछ वक्त वो तुम्हारे साथ बिताए। तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि वो, खैर हम सब ने तय कर लिया है कि कल उसकी बर्थडे की पार्टी मनाई जाएगी। पार्टी? मामा मुझे और भी कहीं काम है, मेरे बिजनेस का बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, ऐसे में पार्टी? देखो बेटा, जिंदगी में ये भागदौड़ तो हमेशा चलती रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम खुशियां मनाना ही भूल जाए। मैंने तो फैसला कर लिया है, तुम्हें बस खबर कर रही हूँ। जब आपने फैसला कर लिया है तो ठीक है। तो फिर मैं तैयारियां करती हूँ। शिवांगी का फोन नहीं लग रहा है, क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? आपने छूट दी उसे, आपको ही पता होना चाहिए वो कहाँ है। अच्छा, हम तुम्हें छूट देते हैं वो सही है, उसे छूट देते हैं तो वो गलत हो जाता है। ऐसा क्यों भाई? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम जानते हो शिवांगी कहाँ है? बाबूजी, आप सबके सामने तो बहुत ओपन माइंडेड और बहुत कूल बनने की कोशिश करते हैं, फिर घर में ऐसे सवाल करने की क्या जरूरत है? गई होगी कहीं, आ जाएगी। बैठो बैठो बैठो।
एक बात मेरी ध्यान से सुन लो तुम। मैं आखिरी बार पूछने वाला हूं तुमसे, क्या तुम जानते हो शिवांगी कहां गई है? नहीं। आइंदा जब भी सवाल पूछूंगा ना बेटे, तो ठीक इसी तरह सीधा जवाब देना, वरना किसी को भी जवाब देने के लायक नहीं रहोगे तुम। कहाँ थे तुम? आपको फार्म हाउस पता है, वहाँ पर फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही थी। और ये कौन था? कौन? जो तुम्हें अभी छोड़कर गया है। अच्छा वो आपको रेखा पता है, उसका भाई। रियली? हाँ। पर ये कार तो ऋषि गरेवाल की लग रही थी। क्या मतलब है आपका? एक ऋषि गरेवाल है वो उनसे कार, और पूरे दुनिया में किसी के पास ये गाड़ी हो ही नहीं सकती, है ना? अगर आपको बहुत शक हो रहा है ना, तो प्लीज ये लीजिए मोबाइल और रेखा से अभी बात करके अपना शक दूर कर लीजिए, ओके? चलो तुम जाओ। देखो भाई, मैं अपनी लाइफ में किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं लाइक करती हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, और कोई भी मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। गाड़ी किसकी थी और इसमें तुम्हें कौन छोड़ के गया है, ये तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। हैप्पी बर्थडे चारू। थैंक्स सुजल। सुजल, आज तुम इतना जल्दी कैसे तैयार हो गए? ऑफिस में कुछ मीटिंग्स थी, इसके लिए। सॉरी चारू, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद कर नहीं लाया। एक्चुअली काम में इतना बिजी था कि। उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है सुजल। तुम बस मुझे अपना थोड़ा सा वक्त देते ना, वो ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। मम्मा नीचे वेट कर रही हैं, मैं तुम्हारी चेयर लेकर आता हूँ। वैसे चारू कहाँ है? बुलाओ ना उसे। आ रही है, लो आ गई। There you are. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Charu. चारू बेटे, wish you a very happy birthday. God bless. कशिश, दी को मैंने ही बुलाया था। मम्मा के जाने के बाद उन्होंने ही तो उनकी जगह ली थी, इसलिए हमारे हर जन्मदिन पर दी हमें आशीर्वाद देती है। तो मैं चाहती थी कि वो आकर चारू को भी अपना आशीर्वाद दे। ये तुमने बहुत अच्छा किया महक। अपनों की यादें और अपने को आशीर्वाद, खुशियों की उम्र और भी बढ़ा थी। कशिश बेटी, वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना, अंदर आओ। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे चारू। भगवान करे कि तुम्हारी खुशियों को कभी किसी की नजर ना लगे, और मैं हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। खुशियां ही खुशियां होंगी आज शाम। हाँ कश बेटे, आज शाम T67 में हमने चारू की बर्थडे पार्टी रखी है। तुम्हारे बगैर
बर्थडे पार्टी इनकम्प्लीट होगी। तुम्हें जरूर आना है। हाँ दी, हमारी खुशियाँ आपसे ही पूरी होती है, आप जरूर आना। चलो ना सब लोग, ब्रेकफास्ट तैयार है। कशिश तुम भी चलो। हेलो जी सर, ठीक है, मैं बस अभी बाहर रही हूँ। मिस्टर आलूवालिया का फोन था, उन्होंने मुझे अभी अर्जेंटली ऑफिस बुलवाया, मुझे चलना होगा। एनीवेज, you'll have a nice day. बाय। अच्छा अब तो चलो ब्रेकफास्ट करने। नहीं मम्मा, मैं चलता हूँ, आधे घंटे में मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। लेकिन सुजल ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? मैं ऑफिस में कर लूंगा मम्मा, बाय। कशिश, कशिश क्या बात है कि आज तुम में मुझे वो पुरानी वाली कशिश नजर नहीं आ रही? काफी बदली हुई लग रही हो तुम। वक्त भी बदल चुका है सुजल, वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल चुका है। जब हालात बदलते हैं ना, तो उसके साथ साथ पुरानी बातें भी बदल जाती हैं। वक्त के बदलने से जिंदगी बदलती है कशिश, दिल नहीं। खैर चलो, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा रास्ता अलग है। रिश्तों के साथ साथ रास्ते भी बदल गए। जहां तक मैं जानता हूं कशिश, आलूवालियास का ऑफिस मेरे रास्ते में पड़ता है। सुजल, एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, हमारे रास्ते भले ही एक हो, लेकिन हमारी राहें अलग अलग हैं। इसलिए हमारे रास्ते कभी एक नहीं हो सकते, और एक ही राह पर साथ गुजरने में और चलने में बहुत फर्क होता है सुजल। तुम शायद सही कह रही हो कशिश, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं हमारे रास्तों को एक करके रहूंगा। जिंदगी में दो राहें आते हैं, लेकिन वो दो लोगों की राहें अलग नहीं कर सकते। डोंट वरी बाबूजी, मेरी ऑथराइजिंग कमेटी से बात हो चुकी है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। पूरा विश्वास है तुम्हें? विश्वास ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है, इस बार भी जीत हमारी होगी बाबूजी। देखो कार्तिक, बिजनेस जंग की तरह होता है, कब किस पल क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। वेरी अनप्रिडिक्टेबल, यू नो। और वैसे भी बिजनेस का तुम इसे प्लस पॉइंट कह लो या माइनस पॉइंट। तो आप भी यहाँ उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आए हैं? मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट 15 मिनट पहले मुझे मिल चुका है। वैसे किस्मत बदलने के लिए तो एक पल भी काफ़ी होता है, 15 मिनट कुछ ज़्यादा हो गए। तो मिस्टर आलूवालिया, ये खबर सुनकर आपको दुख तो बहुत हो रहा होगा। कंग्रेचुलेशंस। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, सुजल, सुजल गरेवाल। थैंक्स अ लॉट। अगर आप इसी तरह लेट आते रहे तो बहुत जल्द मुझे जीतने की आदत पड़ जाएगी। बस बहुत बोल चुके तुम। तुम्हारी ऊंची आवाज़ बता रही है कार्तिक कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। बहुत गुस्सा आ रहा है खुद पे। आपने जो मुझे लोन दिया है, इस कॉन्ट्रैक्ट से उसका मुझे सिर्फ 5% मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि मेरी शुरुआत हो चुकी है, और आपके लिए बड़ी बात यह है कि आने वाले 9 दिनों में मैं आपका पूरा लोन चुका दूंगा। ये अच्छा हुआ सुजल कि तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया, क्योंकि तुम्हारे लिए जिंदगी में एक जीत बहुत मायने रखती होगी। आज के बाद में ये हमेशा जीत याद रखना, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी की पहली और आखिरी जीत होने वाली है। आप यही सोचकर खुश हो लीजिए,
और हारने की आदत भी डाल लीजिए, क्योंकि आज से आपकी हार और मेरी जीत का सिलसिला शुरू होता है। फिर मिलेंगे। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए मैंने अपने रेट्स थोड़े से कम किए थे। ये देखिए, ये चेक मैंने कमेटी से एडवांस में लिया। हो सकता है इस डील से मुझे थोड़ा बहुत घाटा भी हो, लेकिन जो घाटा आपका होगा उसके सामने ये कुछ भी नहीं। इस एक कमी से मैं अपनी जिंदगी की हर कमी पूरी कर लूंगा। वह सब जो मैंने खोया है वो सब वापस पाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग। चीजें मिलना या ना मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं होती है सूजन। कोशिश, हाँ कोशिश बड़ी बात होती है। कोशिश करो, क्या पता शायद मिल भी जाए, और शायद ये कमी भी पूरी हो जाए। हैव अ गुड डे मिस्टर आलूवालिया। कार्तिक, जिंदगी में कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत बुरी बात है। जरूरत से ज्यादा विश्वास भी इंसान को ले डूबता है। तेज चलने से अक्सर हादसे हो जाते हैं। बाबूजी, मैं इस डील के बारे में कमेटी से फिर से बात करूंगा। कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सूजल को चेक ऑलरेडी दे दिया है। खैर, जो हो गया है उसे तुम बदल नहीं सकते। तुमने उसे जो लोन दिया था उसका जिक्र करके तुमने सबसे बड़ी गलती की है। अब यही गलती सूजल का जोश बन गई, और जब उधार लेने वाला जोश में आ जाता है तो अपनी उधार की जिंदगी को एक पल में मात दे देता है। सो नेक्स्ट टाइम यू बी केयरफुल। सूजल जो है वो बिजनेस के पहले उसूल पे चल रहा है, और हम दूसरे पे। जोश से ज्यादा ताकतवर होता है खामोश इंसान। इसलिए बेटे, सब्र से काम लो ना। हाँ, हैव पेशेंस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।